बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि रज़िया गुंडों में फंस गई, इमरान खान भी ऐसा ही लगता है कि वो भी गुंडों में फंसा हुआ है। इमरान खान जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता। उसने कई काम करने की कोशिश की, कहा उसने कुछ, वो ना कर सका, उससे उसको यू टर्न लेना पड़ा, उसको ऊपर इल्ज़ामात यू टर्न के भी लगे। उसके बहुत सारे साथी थे, उसे छोड़ के चले गए। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इमरान खान साहब के, वो ये डरते हैं कि कहीं मेरी हुकूमत ना चली जाए, कोई ऐसा कदम ना उठा लूँ। वो चाहते भी हैं कि चोरों डाकुओं को पकड़ने का, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो अपने साथी थे, जो उनके साथ मुखलिस थे, वो सारे एक एक करके जा चुके हैं उनके पास से। अब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं। इस वक्त 50 से ज़्यादा के करीब लोग हैं जो दूसरी पार्टियों हमदर्दियाँ दिखा है इनके साथ, लेकिन हमदर्दियाँ दिल धड़कते हैं उनके नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ है, और फजलुर रहमान की पार्टी से भी, जमीयतुल उलमा इस्लाम से भी आए हुए इनके साथ। हालात अब ये हैं कि वो सरे महल को पकड़ते हैं, ब्रॉकशीट केस को उठाते हैं, तो पता लगता है कि उनके साथी जो उनसे हैं वो उसमें से स्लिप हो जाते हैं, वो नहीं करने देते हैं। नैब ने हदैबिया जो से मिल का केस उठाया, उसके खिलाफ इनके अंदर से ही जो सी तहरीक शुरू हुई थी कि उसको नहीं उठाने देते। वो इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है। ये सारे के सारी जो केसेस हैं ना जिनसे, ये सब फ्रॉड के मबनी है। और ये फ्रॉड जिनसे हैं क्योंकि जिन चोरों को वो पकड़ना चाहते हैं उनके हाथ इतने लंबे हैं, बल्कि एक तो पूरा वो हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत है उनके पास है, जो ब्लैकमेलिंग भी कर रही है सारी इनको। और वो कभी भी केस नहीं इमरान खान ओपन कर सकता। उनको पता कि सिंध जो उनसे पूरा उनके पास है। तो ये हालात इस वक्त बन चुके हैं। इमरान खान ने अपनी, मैं बेवकूफ़ी नहीं कहता, लेकिन अपनी नासमझी की वजह से, ये शरीफ आदमी होने की वजह से, शरीफ तो खैर इतना नहीं है वो, अपनी समझ लेकिन कम इल्मी की वजह से उसने ये अपने अपने साथी छोड़ दिए। अगर वो स्ट्रिक्ट रहता, पहले दिन से सख्त करता और वो लाता लोग जो वो लाना चाहता था, तो शायद आज वो हालात ना होते। आपको मैं फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि बात करने वाली के इसने मशीर कौन से रखे हैं, इसने खामखा के लोग रखे हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे ये बताएं कि मुफ्ती कभी को से दोस्ती है और वो इनका पीटीआई का मेन बंदा है, जो जिससे मशवरा भी ले लेते हैं। ताहिर शरफी कोई बंदा है जिसको इन्होंने मजहबी उमूर का अपना मशीर बनाया हुआ है। इनको कौन सी मजहब के अंदर दिक्कत आती है, इनको ये वो नमाज इनको पढ़ाता है, रोज़ा रखवाता है, कौन से ऐसे इस्लामिक चीज़ें बताता है ताहिर शरफी जो इमरान खान को पहले नहीं पता थी। क्योंकि वो कौम के लिए तो काम नहीं कर रहा, वो इमरान खान के लिए काम कर रहा है खाली। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि इमरान खान क्यों ब्लैकमेल होते हैं। इमरान खान सिर्फ ब्लैकमेल ताहिर शरफी से क्यों हुआ कि सऊदी अरब का प्रेशर था इनके ऊपर। इनको एक वहाबी या अहले हदीस टाइप का आदमी चाहिए था इमरान खान को अपनी अपनी काबीना में, क्योंकि फजलुर रहमान जो था वो अहले हदीस या वहाबी या देवबंद एक ही बात है, वो उससे ताल्लुक था। और वो उनका उनका प्रेशर था इनके ऊपर हुकूमत का, इसने फटाफट इसको अपॉइंट कर लिया। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि वो शराब पी के ताहिर शरफी इमरान खान के लिए क्या मुगलजात बकवास कर रहा है। वो उसको इसको रखना पड़ा मजबूरन के, इसके पास और बंदा कोई नहीं था उतने भारी भरकम, तो इन्होंने उसको रख लिया। उसका कोई काम नहीं है, वो बैठा हुआ है, बस रोटी तोड़ रहा है, खा रहा पी रहा है, शराब पीता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। उसको अय्याशी कराने के लिए बिठाया दिया है, उसका मुंह बंद कर दिया है। जैसे कहते हैं ना किसी को पटा डाल के रख बांध देना उसको, तो उसका उसका वही काम है, उसको रखा हुआ है। इस तरह से इसने बहुत सारी जगहों पे ब्लैकमेल हुआ। फिर इमरान खान साहब का ये था कि जी मेरे से कोई इख्तलाफ ना करे, यानी अपने आप को अकले कुल बना लिया। अगर जो शख्स अकले कुल बन जाता है और कहे कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, तो इससे बड़ा झूठा और मकार आदमी कोई नहीं होगा। अगर कोई आदमी ये कहे तो, अगर रियासत मदीना बना रहे हैं, तो हज़रत उमर से तो लोगों ने इख्तलाफ कर दिया था कि सर आपने ये जो कपड़े पहने हुए हैं, सबको एक चादर मिली, आपने कैसे दो चादरें ले ली। तो उनके बेटे ने जवाब दिया था हज़रत उमर के उस वक्त कि मेरे वालिद साहब क्योंकि जिस्म के बड़े हैं, मजबूत हैं, ऊंचे लंबे हैं, तो एक चादर से उनका जिस्म ढांपा नहीं जाता था, तो मैंने अपने हिस्से की चादर भी उनको दे दी।
सवाल तो किया ना उन्होंने, उसकी गर्दन नहीं उतरवाई बंदे की। इमरान साहब से नदीम अफजल चंद ने इख्तलाफ किया, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको रिजाइन दे के चले गए। खैर वो बड़े अच्छे आदमी है, वो उन्होंने चले गए। वो और बहुत सारे लोग हैं जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। बेशक वो पीपल्स पार्टी से आए थे, लेकिन नदीम अफजल चंद एक समझदार आदमी है, अवामी आदमी है, उसका लोगों में उठना बैठना है, उसको लोग उसकी लोग सुनते हैं। उसका 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 एक वजन था बंदे का। जैसे लोगों को अगर आप इग्नोर कर देंगे, और थर्ड क्लास जैसे आजम स्वाति जैसे बंदे, बाबर अवान जैसे बंदे, ताहिर शर्फी जैसे बंदे, और बहुत सारे नाम हैं गंदे, इनके मैं लूँ, इनको आपने अपने साथ लगा लिया। और जो नगीने लोग थे, अच्छे लोग थे, आपने उनको एक एक करके अपने से अलग कर दिया। वजह ये थी कि चमचे आपको चाहिए। अगर आपको चमचे चाहिए, आपका कास्ट बिल्कुल ठीक था, हमने आपका साथ दिया था। हमने से मुराद मेरी ज़ात है, मैं किसी और जमात का ताल्लुक बात नहीं कर रहा। मैंने साथ दिया। मैं कनाडा के अंदर कई साल अकेला जंग लड़ता रहा पीटीआई के लिए। लेकिन बात क्या थी, आज मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो कोलो फेल में तजाद है, कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए था। आपने उस्मान गुलजार जैसे निकम्मे नाहल आदमी को खातिर पूरा पंजाब का सत्यानाश किया हुआ है। वो दहशत गर्दी कर रहा है, मजहबी दहशत गर्दी वो फैलाता है, जिसको उसने वो काम किए हैं। वहाँ पे आपको पता है अगवा के वहाँ केसेस होते हैं, बच्चों के रेप के केसेस वहाँ होते हैं, और कोई पकड़ने और दगड़ने वाला कोई नहीं है। उस्मान गुलजार के खानदान ने कितनी कमाई की है, ये आपको पता है इस चीज़ का? आप कहते बड़ा मासूम है, उसके घर में तो बिजली भी नहीं है। सब बातें बनाई हुई, सब खामख की बातें हैं, जिसको आप कवर करते हो हर वक्त आके। उस्मान गुलजार सिर्फ आपने जिद के अंदर इसको रखा हुआ है कि मैंने इसको वसीम अकरम बनाने ही बनाने। वसीम अकरम क्या वसीम अकरम ये 10 दफ़ा भी पैदा हो जाए ना, बल्कि 100 दफ़ा भी, ये वसीम अकरम नहीं बन सकता। जो वसीम अकरम की बात हम करते थे, जो वसीम अकरम 92 में था, वो वसीम अकरम नहीं बन सकता ये। उसके बाद तो वसीम अकरम को फ्लॉप शुरू हो गया था। एक उम्र का हिसाब होता है, डायबिटिक है, बहुत सारे मसाइल थे उसके। जिस वसीम अकरम को आप बनाना चाहते थे वो ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए वो दिमागी सेहत भी तो चाहिए ना उसकी। वो इसकी सेहत है कोई नहीं, ऊट पटांग बातें करता है, ऊट पटांग हरकतें करता है। कौन सा ऐसी इस्लाहात है जो उसने पंजाब में की है? कोई भी नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ गुंडों को उसने जो सेना पाल रहा है, वो समझता है गुंडागर्दी से मैं शायद पंजाब को काबू कर लूँ। मुस्तफ़ा खर का अशर नहीं देखा? गुंडे गुंडे ही रखता था, वो गुंडों से गुंडे मरवाता था वो, और क्या करता था? उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये भी वही काम कर रहा है कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, अपनी ज़ात को बचाने के लिए गुंडागर्दी ये शुरू कर रहा है। इस वक्त लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पाकिस्तान में। लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होता, क्योंकि जो फजलुर रहमान की गेम अलग है, नून लीग की अलग गेम है, और बिलावल एक अलग तरीके से चल रहा है। बिलावल को ये भी पता है कि अगर हमने इनकी तहरीक में शामिल हो गए तो हमारी हुकूमत ना कहीं चली जाए, और हुकूमत चली जाती तो उनके पास वैसे ही कुछ नहीं रहता। नून लीग के पास कुछ नहीं है, और फजलुर रहमान के पास भी कुछ नहीं है। फजलुर रहमान के मतलब मैं बहुत अगले प्रोग्राम में किसी वक्त बात करूंगा कि वो एक नया और कार्ड खेल रहे हैं। वो जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़ी खतरनाक तरफ जा रहे हैं, और उसकी उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। वो प्रचार शुरू किया है कि वो ख्वाहिश कर रखते हैं जिसका हर सदी के अंदर के आगाज़ में लोगों को इंतज़ार होता है। ये उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि मुजद्दद के बाद इमाम मेहदी, ये वो ख्वाब देख रहे हैं। ये दूसरी तरफ जा रही है, बहुत बड़ा सोच रहे हैं। ये तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनना तो बहुत छोटी बात रह जाती है। ये तो दुनिया पे हुक्मरानी का फजलुर रहमान साहब सोच रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे किसी वक्त कि ये फजलुर रहमान के जो कारिंदे हैं ये क्या गेम खेल रहे हैं, किस किस्म की वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू करेंगे। और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया गया है। ये हमें आपकी बहुत ज़रूरत, आपकी मतलब अगर आप हमें हमारा ख्याल रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।